किताबें। दोस्तों ये वर्ड सुनने में कितना बोरिंग लगता है ना। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम किताबों के बारे में सोचते हैं हमारे मन में वही हमारे बचपन की बेकार सी बोरिंग सी साइंस और मैथ्स की किताबों के बारे में हमें याद आता है। बेकार तो नहीं थी लेकिन हमारे मन के लायक भी नहीं थी यार। सही में बहुत मुश्किल से अपने मन को मार कर उन किताबों को पढ़ना होता था हमें। वो किताबें ऐसी थी ना जिन्हें देखते ही हमें नींद आने लगती थी। बट दोस्तों आज मैं आपके लिए ना कोई मैथ की किताब लेकर के आया हूँ और ना कोई साइंस की किताब लेकर के आया हूँ, बल्कि आज मैं आपको 5 ऐसी किताबों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ना सिर्फ इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल है, बल्कि इन बुक्स में इतनी कैपेसिटी है कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से इन बुक्स को पढ़ा और इनके प्रिंसिपल्स को सही से समझ कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री एंड स्टेबल एकदम आराम से बन जाएंगे। और आप अपने मन से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप एक करोड़पति एंड फाइनेंशियली फ्री इंसान बिल्कुल नहीं बन सकते। आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने बहुत गरीबी से एक अमीर इंसान बनने तक का सफर तय किया होता है। और ये कहानियां कल भी बनी थी, आज भी बन रही होगी इस दुनिया के किसी कोने में और कल भी बनते रहेगी। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए जानते हैं हमारी लिस्ट की फर्स्ट बुक को, विच इज थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। एक्चुअली में ये बुक हमें एक्सप्लेन करती है कि कैसे हम अपने थॉट्स के पावर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में और कैसे हम अपने पर्पस और ड्रीम को रियलिटी बना सकते हैं। इस बुक के ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे डिजायर्स, हमारे प्लान्स, हमारे आइडियाज और हमारे एक्शंस ही हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। प्रॉब्लम्स तो हर काम को करने में आती है, बट अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें कभी भी क्विट नहीं करना होगा, कभी भी हार नहीं माननी होगी। अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उनका सामना करो और अगर सामना नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो कि आपकी हेल्प करे। अपने नए नए कनेक्शंस बनाओ, अलग अलग अप्रोच से काम करो, अपने स्किल पर काम करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि आपकी हेल्प करे आपको आगे बढ़ाने में। ये बुक आपको बताती है कि अगर आपको लीडर बनना है तो सबसे पहले आपको किसी लीडर को फॉलो करना होगा और उनसे सीखना होगा। ये बुक आपको ये भी बताती है कि कैसे आपके डिजायर्स, आपके फेथ और आपकी समय स्पेशलाइज्ड नॉलेज कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सक्सेस में और कैसे आप अपनी विजुअलाइजेशन का यूज करके अपने प्रोडक्ट को और अपनी सर्विस को इनहांस कर सकते हो। एंड और भी बहुत कुछ सीखोगे आप जब आप इस बुक को पढ़ोगे। एक बिगिनर के लिए ये बुक एक नंबर है स्टार्ट करने के लिए। ये बुक पढ़कर आपको सही में बहुत मजा आएगा। तो अब हमारी लिस्ट की सेकंड बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिंग के गुरु कहे जाने वाले सर वॉरेन बफेट ने अपनी जर्नी की शुरुआत इसी बुक को पढ़कर की थी और आज तक वो हजारों किताबें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी वो इसी बुक को सबसे बेस्ट बुक बताते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए और इन्वेस्टिंग सीखने के लिए। अगर आप इस दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो उनमें से लगभग सभी लोग आपको इस बुक को पढ़ने की सलाह जरूर देंगे क्योंकि ये बुक है ही इतनी कमाल की। ये बुक बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करती है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए। ये बुक आपको ये बिल्कुल नहीं बताती कि मार्केट को बीट कैसे करें, बल्कि ये बुक आपको स्टार्टिंग से सिखाती है कि आखिर आपको इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। किसी भी बिगिनर के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है इन्वेस्टिंग सीखने के लिए। ये बुक आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की इन्वेस्टिंग बड़े आराम से सिखा देगी। ये बुक थोड़ी सी बड़ी है तो इसे सही से समझने के लिए जब भी आप इस बुक के किसी भी चैप्टर को खत्म करें तो आपने जो भी कुछ सीखा उस चैप्टर से उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चले। ऐसा करने से आप चीजों को बड़ी आसानी से रिकॉल कर पाएंगे और आपको इस बुक का कंटेंट हमेशा याद रहेगा। अब बारी है हमारी लिस्ट की थर्ड बुक की जो कि है रिच डैड एंड पुअर डैड। दोस्तों इस पूरी लिस्ट की ये मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है क्योंकि जितनी सिंपल लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है ना, सही में काबिले तारीफ है। कोई भी आदमी जिसने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट भी किया हो वो भी इस बुक के कंटेंट को बड़े आराम से समझ सकता है। उसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी इस बुक को समझने में। ये बुक इस लिस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बुक भी है। मैंने जब इस बुक को फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं इस बुक में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने 30 पेजेस लगातार पढ़ लिए और वो भी बिना टाइम देखे हुए। बेसिकली ये बुक एक बच्चे रॉबर्ट की कहानी पर बेस्ड है जो कि खुद इस बुक के ऑथर भी है। उन्होंने अपने बचपन के अपने 2 फादर के बारे में बताया है, एक रिच डैड और दूसरे पुअर डैड। जो पुअर डैड होते हैं वो रॉबर्ट के अपने पापा होते हैं और जो रिच डैड होते हैं वो उसके फ्रेंड के पापा होते हैं जो कि उतने पढ़े लिखे भी नहीं होते लेकिन फिर भी बहुत अमीर होते हैं। इस बुक में रॉबर्ट ने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी को हमारे साथ शेयर किया है कि कैसे वो अपने रिच डैड की लर्निंग के कारण आज फाइनेंशियली फ्री है और फाइनेंशियल एजुकेशन हर इंसान के लिए जरूरी क्यों है ये इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा। तो एक बार इस बुक को जरूर से पढ़े, आपको सही में बहुत मजा आएगा इस बुक को पढ़कर एंड आप बहुत कुछ सीखोगे भी इस बुक से। तो अब हमारी लिस्ट की फोर्थ बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों ये बुक आपको मनी के बारे में एडवांस नॉलेज देगी। ये किताब आपको ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से मनी इफेक्ट होता है और किस तरह की साइकोलॉजी से आप पैसों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस बुक से, जैसे कि कंपाउंडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में। ये बुक थोड़ी सी एडवांस है तो अगर आप पहली बार किसी फाइनेंशियल बुक को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है ये बुक आपको उतनी समझ में ना आए। तो इससे पहले मैंने जो भी बुक्स आपको बताई हैं आप उनमें से कोई बुक पढ़ने के बाद इस बुक को पढ़ सकते हो, तब ये बुक आपको और भी बेहतर समझ आएगी। अब हमारी लिस्ट की 5th एंड फाइनल बुक है द रिचेस्ट पर्सन इन बेबीलोन। इस बुक को जॉर्ज सैमुअल कैल्सन ने लिखा है। ये बुक हमारी पर्सनल सक्सेस के ऊपर है, यानी कि हम कैसे अपनी एबिलिटी से, अपने एफर्ट से सक्सेस को अचीव कर सकते हैं।
ये बुक हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है और एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता है। ये बुक हमें ये सिखाती है कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं और कैसे उन पैसों को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करके रख सकते हैं एंड और भी ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ये बुक हमें वेल्थ के सीक्रेट्स को बताती है जो कि पहले के लोग यूज किया करते थे अमीर बनने के लिए और अमीर बने रहने के लिए। तो इस बुक को भी एक बार जरूर से पढ़े आप सब। इस बुक को पढ़ने में आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा क्योंकि ये बुक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, जैसे कि रिच डैड एंड पुअर डैड। तो दोस्तों यही थी वो 5 बुक्स जो कि सही में आपको करोड़पति बना सकते हैं। इन 5 बुक्स को मैं आपके सामने एक बार दोबारा लेकर आ रहा हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इन सबका। फर्स्ट, थिंक एंड ग्रो रिच। सेकंड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। थर्ड, रिच डैड एंड पुअर डैड। फोर्थ, साइकोलॉजी ऑफ मनी। फिफ्थ, द रिचेस्ट पर्सन इन बेबीलोन। तो दोस्तों यही थी वो 5 किताबें। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में बुक को पढ़ना है आप जाकर बाय करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सही में अपनी लाइफ में एक अमीर आदमी बनना है तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना ही होगा, तभी जाकर आप एक फाइनेंशियली फ्री पर्सन बन पाएंगे। तो इसके लिए इन सभी बुक्स को जरूर से पढ़े। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है जो कि आपकी और भी ज्यादा हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।